नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 6 वर्ष की आयु निर्धारित करती है प्रथम कक्षा में एंटर होने के लिए बच्चों के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो था अब हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा हैपेजार्ड मैनर में स्टार्ट कर दिया और इसी वर्ष से उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। भी जो बच्चे 6 वर्ष के हैं वही केवल जो है प्रथम कक्षा में जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं। बल्कि इससे पहले जो एज क्राइटेरिया था तो ऐसा 6 वर्ष का कोई एज क्राइटेरिया नहीं था। 5 साल 5+ ईयर्स के ऊपर जो थे बच्चे जो थे फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लेते थे, प्रोवाइडेड उनका प्री स्कूलिंग जो है होना चाहिए था। तो बच्चे एलकेजी यूकेजी करने के बाद डायरेक्ट जो थी फर्स्ट क्लास में वो एडमिशन ले सकते थे। ऐसा ही अभी से इससे पहले की जितने भी ईयर्स थे ऐसा होता रहा है। लेकिन इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद गवर्नमेंट ने जैसे इसको इम्प्लीमेंट किया तो 6 साल का उन्होंने मैंडेट बच्चों को एडमिशन के लिए रख दिया। उससे हजारों बच्चे जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम से 1 साल के लिए आइदर वो प्री स्कूलिंग में ही रिटेन कर दिए गए या फिर उनको 1 साल के लिए अपने घर में बैठना पड़ा, ताकि वो जब 6 वर्ष के पूरे हों तब वो एडमिशन दोबारा से ले सकें। तो इससे हजारों बच्चों को, उनके माता पिता को एक बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन जो है 1 साल का बच्चों को के एजुकेशन के ऊपर, जो कि उन्होंने ऑलरेडी बियर कर लिया है, उसके उनके ऊपर वो दोबारा से पड़ गया। तो जो 2020 की जो शिक्षा नीति भारत सरकार ने पूरे देश के लिए लागू करने के लिए लेके आए थे, तो उसका जो एजेंडा था, उसका उद्देश्य 2030 तक उसको इम्प्लीमेंट करने का था। और हर एक सरकार को खुली छूट दी थी भी आप अपने यहाँ पे, निर्देश भी उन्होंने दिया था भी आप अपने यहाँ पे 3 वर्षों के भीतर या इससे ज़्यादा समय आपको लगता है तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, एक ढांचा डेवलप करें, जिससे हम ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन सिस्टम जो है के अंतर्गत जो है बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन दे सकें और वैसे ही टीचर्स जो हैं हम क्वालिफाइड टीचर्स जो है रख सकें। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के पास ना वो ढांचा है, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, तो यहाँ के सभी स्कूलों के पास ये ढांचा नहीं है, ना ही यहाँ पे वो क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो इस प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन को वो एज इट इज़, जैसा कि 2020 शिक्षा नीति में लिखा गया है, उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो इन दोनों कमियों के बावजूद सरकार ने बिना सोचे विचारे इस 6 वर्ष की आयु को इम्प्लीमेंट कर दिया प्रथम कक्षा के लिए, जो कि बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ। बड़ा रिलीफ ग्रांट किया है ऑनरेबल कोर्ट ने भी और डायरेक्शन पास की है शिक्षा विभाग को भी, कोई भी बच्चा अगर उसकी आयु जो है 6 वर्ष की नहीं है उसको आप प्रथम कक्षा में एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो है प्री स्कूलिंग उसने कर दिया हुआ है। तो प्री स्कूलिंग जिस बच्चे का है, प्री स्कूलिंग में भी एडमिशन जो है तभी हुआ था जब आपके पास एक शिक्षा की नीति आप फॉलो कर रहे थे, और जो बच्चे उस शिक्षा की नीति के अंतर्गत आके एक एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस जो कि पहले से चली आ रही थी, उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया और स्कूल को प्री स्कूलिंग को कंप्लीट किया और वो प्रथम कक्षा में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन आपने नई शिक्षा नीति को फॉलो कर दिया। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो था 3 साल की प्री स्कूलिंग है और 3 साल की प्री स्कूलिंग बच्चों के पास ना होने की वजह से भी आपने बच्चों को रिटेन कर दिया। अब इसमें बच्चों का और अभिभावकों का कोई भी गलती नहीं है। कानून के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ये जो जजमेंट है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास किया, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रोस्पेक्टिवली। ये भविष्य के जो बैचेज आ रहे हैं, जो जनरेशन आ रही है, इन 2 साल के बाद जब ये होगा और जब स्टेट गवर्नमेंट के पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है इसको बेशक अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन जो लोग अभी अपना क्वालिफिकेशन ले चुके हैं उनको किसी भी सूरत पे जो है हरास नहीं किया जाना चाहिए। हमने जो एक एम्पिरिकल रिसर्च किया था भी ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास जो बच्चे जो थे इससे इम्पैक्ट उनको पड़ रहा था इस इम्प्लीमेंटेशन का। अगर स्कूल अगर मना करते हैं एडमिशन देने के लिए तो ये कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी, क्योंकि कोर्ट ने साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी जो स्कूल है या फिर सरकार का जो विभाग है, शिक्षा का विभाग है, वो बच्चों को इस ग्राउंड के ऊपर 6 वर्ष के अगर वो नहीं है उनको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। तो जजमेंट बिल्कुल साफ़ है और सभी लोगों का वो फेवर करती है जिनके बच्चे जो हैं वो 6 साल के नहीं हैं लेकिन उनका प्री स्कूलिंग जो है कंप्लीट हो चुका है और उनको प्रथम कक्षा में एडमिशन लेने का अधिकार जो है सुनिश्चित हो जाता है।